अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम बायो क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 द सेल की एक्सरसाइज करेंगे, एक्सटेंसिव क्वेश्चन आंसर्स। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड गिव द रोल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। बच्चों, इसका आंसर है ऑन पेज नंबर 33 सेल मेम्ब्रेन में। देखिए, The structure of cell membrane is explained according to fluid mosaic model. It state that आगे से ये आपने इसमें ये बताना इसका जो स्ट्रक्चरल मॉडल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में। देन एंड इट्स रोल, और इसका रोल ये आएगा, सेल मेम्ब्रेन एक्ट एज अ बैरियर एंड गेट कीपर, यानी ये टॉपिक आ जाएगा इसमें सारा। ठीक है, तो ये है बच्चों इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, विच इज हाउ सेल वॉल इज इम्पोर्टेंट इन लाइफ स्टाइल ऑफ प्लांट्स। बच्चे, इसका आंसर है इसी पेज पर, ये ऊपर देखिए टॉपिक सेल वॉल में। ठीक है, इसमें आपने ये बताना है सेल वॉल के बारे में। प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। ठीक है, उसके अलावा इट हैज 3 लेयर्स, मिडिल लैमेला, प्राइमरी, सेकेंडरी। इनका जो है स्ट्रक्चर बताना है। देन इट सपोर्ट्स स्ट्रक्चर ऑफ इंडिविजुअल सेल एंड प्लांट एज अ होल। इट प्रोटेक्ट्स एंड गिव शेप टू सेल। प्लांट सेल कैन डेवलप टर्गर प्रेशर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if a cell is rich in SCR, smooth endoplasmic reticulum, list the roles in which cell will be more efficient। कह रहे हैं कि अगर एक सेल है उसके पास बहुत ज़्यादा आ रहा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो वो कौन से रोल्स में एफिशिएंट होगा। इसका आंसर है, देखिए बच्चों, ये पेज नंबर 34 में देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें ये देखिए लिखा हुआ है, देयर आर 2 फॉर्म ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंड स्मूथ। स्मूथ वाले का आप देखें, smooth endoplasmic reticulum synthesize lipid including steroid. It also detoxify harmful substances. SCR have important role in contraction process। तो जो सेल्स जिनमें ये जो है SCR ज़्यादा होगा, तो वो किन रोल्स में एफिशिएंट होंगे कि वो डिटॉक्सिफिकेशन में एफिशिएंट होंगे, लिपिड सिंथेसिस में एफिशिएंट होंगे, और कंट्रैक्शन में क्या होंगे, एफिशिएंट होंगे। ठीक है, कि वो ये 3 प्रोसेसेस में क्या होंगे, एफिशिएंट होंगे, अच्छी तरह परफॉर्म कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4, विच इज गिव सिग्निफिकेंस ऑफ मसल्स इन लाइफ ऑफ एनिमल्स। इसका बच्चों आंसर है ऑन पेज नंबर 41, मसल्स, they have ability to contract and legs, locomotion, breathing movement, blood pumping by heart, change in size of pupil, peristaltic contraction of gut, speech, movement of tongue and lip, a result of muscle contraction। ठीक है, तो इसमें आपने ये बताना है इसका रोल। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, विच इज गिव द टाइप ऑफ प्लास्टिड्स एंड इनलिस्ट रोल ऑफ ईच टाइप। के टाइप ऑफ प्लास्टिड्स बताएं और सबका रोल बताएं। तो ये है इसका आंसर है बच्चों हमारे पास ऑन पेज नंबर 36। ये देखें प्लास्टिड, देर आर 3 टाइप ऑफ प्लास्टिड, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। इनमें आपने तीनों जो टाइप्स हैं, इन तीनों का क्या रोल एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बताना है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, तो उसमें ये तीनों आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, विच इज डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनिमल सेल, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्लांट सेल। ये बच्चों हम कितनी दफा पढ़ चुके हैं कि ये देखें, ये एक डिफरेंस दिया, स्ट्रक्चर दिया हुआ प्लांट और एनिमल सेल का। कह रहा है कि एनिमल सेल्स के जो स्ट्रक्चर है वो होता है, और उनका जो है कि वो कैसे डिफरेंट है प्लांट सेल से। तो जो प्लांट सेल है वो एनिमल सेल से कैसे डिफरेंट होता है कि एक तो जो एनिमल सेल है उसमें सेल वॉल नहीं होती, प्लांट्स में सेल वॉल होती है। दूसरा, प्लांट्स में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, एक ही सिंगल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, जब जबकि एनिमल्स में ये देखें स्मॉल मैनी वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, ये दो मेन डिफरेंसेस हैं। ठीक है, उसके अलावा जो ऑर्गेनेलीज हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वो एनिमल्स में होता है। तो इस जो है उसके अलावा क्या कहते हैं इसको, हमारे पास
प्लास्टिड्स, नहीं प्लास्टिड्स नहीं, राइबोसोम्स। तो ये जो ऑर्गेनेलीज हैं, ये जो हमें नीचे दी हुई हैं, सेल मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, तो ये सारी एनिमल्स की ऑर्गेनेलीज हैं, यानी एनिमल सेल्स में प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपने इन तमाम ऑर्गेनेलीज का क्या करनी है, लिस्ट बतानी है और इनके रोल बताना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, जस्टिफाई हाउ सेल ऑफ लीफ a variety of specialized structures and function. Answer is here on page number 40. Epidermal cells, इसमें फर्दर आ जाते हैं रूट हेयर सेल्स, गार्ड सेल्स, उसके अलावा मीजोफिल सेल्स। ठीक है, ये दोनों क्या है, ये क्या है, डिफरेंट टाइप के लीफ सेल्स हैं और इनका जो आपने क्या करना है, स्ट्रक्चर और फंक्शन बताना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 विच इज स्टेट रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मीजोफिल सेल, एपिडर्मल सेल, न्यूरॉन, मसल, रेड ब्लड सेल एंड लिवर सेल। ये स्ट्रक्चर और फंक्शन में क्या रिलेशन है बिटवीन, और इन सब का बताएं। तो इसमें ये देखिए, ये टॉपिक है हमारे पास सेल स्पेशलाइजेशन में है, पेज नंबर 40 से। देखिए सबसे पहले हमारे पास एपिडर्मल सेल, देन मीजोफिल सेल, then red blood cell, RBCs, then neurons, then on page number 41 muscles and liver cells। इन सब का जो आपने क्या स्ट्रक्चर और फंक्शन बताना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 विच इज डिस्क्राइब रोल ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम while exchanging matter। इसका बच्चों आंसर है ऑन पेज नंबर 33, ये सेल मेम्ब्रेन और इसका ये रोल दिए नीचे देखें। सेल मेम्ब्रेन एक्ट एज अ बैरियर बिटवीन सेल एंड एनवायरनमेंट, इट रेगुलेट एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन सेल एंड its environment. It is semi-permeable, so molecules can move across the lipid. Some can molecules can move across lipid barrier, but others are blocked. So it maintains fixed environment inside the cell. So इसमें ये आ जाए। सो स्टूडेंट्स, हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। मजीद इस तरह की वीडियोस आपको इसी चैनल पर मिलेंगी, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।